अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करके जो भी आपका लॉस हुए वो आप रिकवर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कोई भी बाइनेंस पे जो कंपेन वगैरह आती है वो आप विदाउट एनी लॉस जो है ना कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे $300 का वॉल्यूम हमने कंप्लीट करना होता है, तो वो आप जो है ना विदाउट एनी लॉस कैसे जो है ना इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पहले अल्फ़ा की बात करते हैं, तो मैं आपको अल्फ़ा की बता देता हूँ, फिर जो है ना कंपेन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कुछ ना कुछ डॉलर होने चाहिए। यहाँ मैं आता हूँ एसेट पर। ठीक है, एसेट पर आने के बाद यहाँ आपके मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास $29 है। ठीक है, तो यहाँ मैं जो है ना होम पेज पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने प्रोफाइल में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने अल्फ़ा इवेंट्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी जो है ना अब मेरे पॉइंट जो है ना अपडेट नहीं हुए कल के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अभी अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो मैं आज के जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये रहा टुडे वॉल्यूम, ये आप देख भी सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम, और ये टुडे लिखा हुआ है। ठीक है, ज़ीरो है बिल्कुल। तो मैं यहाँ आपको जो है ना बता देता हूँ। मैं आया बैक, यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं मार्केट शो हो रहा है। मार्केट पे आने के बाद आपने जो है ना यहाँ ऊपर जो है ना आपने अल्फ़ा पर क्लिक कर देना है। यहाँ जो है ना आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ जो है ना अल्फ़ा पर आप क्लिक कर सकते हैं। अल्फ़ा पर क्लिक करने के बाद आपने किसी भी टोकन के ऊपर क्लिक कर देना है ऐसे। यहाँ आने के बाद आपने जो है ना ट्रेड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने वीडियो गौर से देखनी है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आपने जो है ना इस डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपने WOD वुड सेलेक्ट करना है। इस पर बहुत ही कम फीस लगेगी, मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे बिल्कुल कम फीस लगेगी। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर मेरे पास 29.42 का बैलेंस है, और यहाँ पर जो है ना इसकी जो प्राइस चल रही है आप देख सकते हैं 6687 है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने यही लिख लेना है। ठीक है, 6685 लिख लेना है। ठीक है, अभी 60 यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 हो रहा है, तो आपने जो है ना एक हिस्सा कम कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ले अभी 66 9 हो गया, 8 हो गया, तो ये जो है ना आपने एक हिस्सा कम कर देना है। यहाँ पर आने के बाद मैं सिर्फ 29 लिखूँगा। ठीक है, सिर्फ मैंने 29 लिखा और बाय किया, ऐसे आपने करना है। ठीक है, ये आपको कुछ ही टाइम में बाय हो जाएगा। इस तरह आपने एक हिस्सा कम करके इस तरह आपने बाय करना है, तो ये कुछ ही टाइम में बाय हो जाएगा। अगर बाय ना हुआ तो आपने जो है ना ऊपर देखते हुए एक हिस्सा और जो है ना यहाँ पर देख के भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर मेरे ख्याल से लग गया, नहीं लगा। तो यहाँ पर जो है ना अभी 6694 हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 669। ठीक है, 88 लिख लिया। सॉरी, एक हिस्सा आपने ज़्यादा लिखना है इस पर। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है, बाय करते हुए एक हिस्सा आपने ज़्यादा लिखना है। यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख ले बाय हो गया। ठीक है, यहाँ सेल पर आने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने एक हिस्सा कम कर देना है। यहाँ पर 85 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल पर क्लिक कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं फ़ीस मेरी कितनी लगी, 0.01 भी नहीं लगी है। आप देख सकते हैं कि आगे जो है ना 41 के आगे 94 आ रहा है, तो बिल्कुल 0.00 लगी हुई है। ठीक है, ये आप देख भी लेना, ये आप देख ले 51 है। ठीक है, उल्टा ज़्यादा हो गए यहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद आपने जो है ना यहाँ पर आ जाना है 3 डॉट पर। यहाँ पर आने के बाद आपने अल्फ़ा इवेंट पर फिर क्लिक कर देना है इस तरह। ठीक है, इस तरह आप क्लिक करेंगे ना तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा खुद ही। ये आप देख ले मेरा 115 का वॉल्यूम होगा। यहाँ जो है ना इस पर अगर वुड पर आप करोगे तो ये 4x काउंट होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। अच्छा, यहाँ मैं कैलकुलेटर पर आ गया। आपने देखा कि मैंने वुड टोकन में किया, जो टोकन मैं बताता हूँ आपने उसमें करना है, किसी और टोकन में नहीं करना है। ठीक है, यहाँ मैंने 29 का बाई किया। ठीक है, और फिर सेल किया, तो ये जो है ना मेरा 4x काउंट हो गया। मैंने आपके सामने किया, मेरा वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो था और आपके सामने किया 116 का आ गया। ठीक है, ये आप देख ले 116। यहाँ मैं जो है ना आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। यहाँ आप देख ले ऑलमोस्ट 116 ये। तो यहाँ जो है ना इसको फिर रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये आप देख ले। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। अगर आप वो टोकन में करेंगे तो आपका 116 काउंट होगा। ठीक है, इस तरह आपने करना है। यहाँ पर अगर एक बात बता दूं, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो यहाँ जो है ना आपने आ जाना है वॉल्यूम का जो है ना जो भी हो वो आपने देख लेना है ऊपर ये। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आपको जो है ना सारे वॉल्यूम
जो भी आप करेंगे ना उसका शो हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास पॉइंट है तो मैं जो है ना डेली का 128 बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो है ना मेरे पास ऑलरेडी पॉइंट है, इसलिए मैं रोज़ाना सिर्फ 7 पॉइंट बनाता हूँ। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ना तो आपने जो है ना क्या करना है, 1024 का वॉल्यूम बनाना है। यहाँ आप देख सकते हैं 256 और 256 अगर प्लस करेंगे तो ये 512 हो जाएगी। जो भी आप प्लस करेंगे ना उसका एक ही पॉइंट आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। जैसे अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करें तो आपने 1024 का वॉल्यूम बनाना है, जो कि 10 होंगे। ठीक है, 10 पॉइंट आपको डेली के मिलेंगे। तो इस तरह अगर डेली के 10 पॉइंट मिलेंगे तो आपके जो है ना 5-6 दिन में 61 पॉइंट हो जाएंगे, जो कि फिर आप जो है ना कोई भी बूस्टर आएगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह आपने करना है डेली का। आपने अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपने 1024 का वॉल्यूम बनाना है। यहाँ नीचे आपको वॉल्यूम शो हो जाएगा, मेरा 115 है, यहाँ आपके पास 1024 शो होने चाहिए अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो है ना वुड टोकन में ही वॉल्यूम बनाना है, किसी और टोकन में वॉल्यूम नहीं बनाना है। जब तक मैं ना बोलूँ आपने वुड टोकन में ही बनाना है। ठीक है, मैं खुद भी करता रहता हूँ, मेरी फ़ीस बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपके सामने मैंने जो है ना दिखाया आपको कितनी फ़ीस लगी है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना अक्सर कैंपेन वगैरह ज्वाइन करते हैं। यहाँ अगर मैं अनाउंसमेंट में आता हूँ तो कल भी एक कैंपेन आई थी। अनाउंसमेंट पर जब भी आप आएंगे ना तो आपकी सारी जो है ना जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होगी वो आपको शो हो जाएगी। यहाँ जो है ना जब भी कोई कैंपेन आती है ना उसके शुरू में ऐसे इंट्रोड्यूसिंग आ जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो है ना आपको पोस्ट शो हो जाएगी। इसको जो है ना आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपने जो है ना लैंडिंग पेज पर जाना है। जब भी आप आए तो आपने लैंडिंग पेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब भी आप आए ना तो यहाँ लाजमी ज्वाइन पर क्लिक कर दिए। जब भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना आपने ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जब टोकन लिस्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसका वॉल्यूम भी कंप्लीट किया था। ठीक है, तो जब भी टोकन लिस्ट हो जाए तो यहाँ आपको ट्रेड ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करें या डायरेक्ट टोकन को सर्च करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप उसी टोकन में आ जाएंगे। ठीक है, जब टोकन लिस्ट हो जाए ना उसके 3-4 मिनट या 5 मिनट आपने वेट कर देना है। ठीक है, कितने 3-4 या 5 मिनट आपने टोकन को सिर्फ देखते रहना है, आपने ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ अभी आपने क्या करना है 4563 पर आपने जो है ना बाय कर लिया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ जो है ना मैंने कितने पे बाय किया, ये आप देख ले प्राइस। ठीक है, जैसी प्राइस बढ़ रहे तो आपने जो है ना यहाँ जो है ना आपने लिमिट पर क्लिक कर देना है। ये लिमिट आपको शो हो रहा है, यहाँ पर जो है ना आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। ये जो मार्केट आ रहा है इसको आपने नहीं करना, आपने लिमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। लिमिट पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपने जो भी हो, अगर आपके पास $100 है तो आपने $25 से करने हैं, सारे के बाय नहीं करने हैं। ये आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बाय के ऊपर क्लिक कर दिया, बाय हो गया। तो यहाँ अगर आपसे प्राइस भूल भी जाए तो आप जो है ना यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में जाएंगे ना तो यहाँ ट्रेड हिस्ट्री में तो मैंने जो कल किया था वो भी आपको बता दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई। यहाँ मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये खुद ही सेल हो जाएगा। ठीक है, ये जैसी सेल होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपके $1 लॉस में जाएगा, $2 जाएगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये आप देख ले, आपके सामने मैंने करके दिखाया विदाउट एनी लॉस। देख ले 29.42 से पहले भी और 29.42 हो गए वापस। ये आपने देखा, मैंने आपके सामने करके दिखाया ना। यहाँ मैं आऊँगा, जो मैंने कल ट्रेड की थी ना उसकी बाय प्राइस और जो है ना सेल प्राइस मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, जो मैंने कल होलो में ही की थी। यहाँ आप देख ले, यहाँ मैंने कितने पे बाय किया 5834 पर, और सेल कितने पर किया आप ऊपर देख ले, ये आपके सामने है। ठीक है, 0.59 पर मैंने सेल किया। तो इस तरह अगर आप लिमिट पर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पर 45 पे आपने बाय किया ना तो आपने क्या करना है यहाँ पर 46 पर करके और सेल पर क्लिक कर देना है। सेल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका सेल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस तरह आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, जब भी प्राइस अप एंड डाउन हो आपने जो है ना लिमिट पर बाइंग सेलिंग कर दी है, आपका लॉस कभी भी नहीं होगा। ये आप लिख ले मेरे। हाँ, लॉस उस टाइम होगा जब कॉइन और नीचे आए। जब कॉइन और नीचे आए ना आपने वहाँ से एक बार फिर बाय करना है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में पता है तो आप जो है ना लॉस नहीं कर सकते। अगर नहीं पता है तो आपने फिर कभी भी पूरा अमाउंट नहीं लगाना है, वरना आपका लॉस बहुत ज़्यादा होगा। पूरा अमाउंट आपने कभी भी नहीं लगाना है। ठीक है, अगर $100 है तो आपने 100 का बाय नहीं करना है, आपने 50 या 30 या 40 का बाय करना है। ठीक है, ये आपको बता दूं क्योंकि ये जो है ना बहुत ही रिस्की होता है ऐसे टाइम पर, तो इस तरह आपने करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है अगर आपने वॉल्यूम कम देखना है अपना तो यहाँ 3 डॉट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेड एनालिसिस पर, वहाँ बार बार वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है ना कन्फर्म पर क्लिक करेंगे।
तो ये आपको जो है ना शो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 210 और 210 कितने होते हैं, 420। ये 420 का मेरा वॉल्यूम हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने देख लेना है। अच्छा, दूसरी बात रही आपने अपना लॉस कैसे रिकवर करना है। आपने सबसे पहले करना क्या है, किसी की भी जो है ना CNIC उठानी है, कम से कम जो है ना, कम से कम की बात करो, आपने 3 अकाउंट बनाने हैं। अगर आपका लॉस ज़्यादा हुआ है तो आपने 4-5 अकाउंट बनाने हैं। एक बाइनेंस का, एक जो है ना Gate.io का। इन दोनों में अच्छी ऑफ़र आती रहती है, मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ, ठीक है। इन दो एक्सचेंजेस के आपने अकाउंट बना देने हैं। दूसरी बात ये है, जब भी आप जो है ना इसका अकाउंट बना देना तो बाइनेंस का, आपने पास की लाजमी जो है ना लगानी है। वो पास की मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं आपको पासकी का बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है ना सेटिंग के ऊपर क्लिक, यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सॉरी। यहाँ पर आने के बाद आपने सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो सामने ये आपको बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आपने ऑन कर देना है, ताकि जब भी आप विड्रा या कोई भी डिपॉजिट पे नहीं, विड्रा पे जो है ना ये पासकी मांगते हैं। जब भी आप विड्रा करते हैं ना तो आपसे फेस वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा, ठीक है। अक्सर जो है ना अभी न्यू अकाउंट पे फेस वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो आपने बायोमेट्रिक को ऑन कर देना है। तो जब भी आप जो है ना जो डॉलर विड्रा करेंगे ना तो आपसे पासकी मांगेगा। जो फिंगरप्रिंट होता है ना मोबाइल का, वो मांगेगा, आपसे फेस वेरिफिकेशन कभी नहीं मांगेगा फिर, ठीक है। तो इस तरह आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, ठीक है। कम से कम आपका अगर ज़्यादा लॉस हुआ है तो आपने 5-6 अकाउंट बना देने हैं, और अगर कम हुआ है तो आपने जो है ना 3 अकाउंट बना देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस दिन हमारे को जो है ना ओपन से कितना फिट हुआ, पर अकाउंट की बात कर रहा हूँ, $30। अगर आपने 5 अकाउंट बनाए होते तो आप खुद सोच लें कितने जो है ना आपके बन जाते हैं। कम से कम आपके $150 बन जाते हैं, ठीक है। $150 बात करूँ, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। आपने मल्टीपल अकाउंट से करना है, चाहे वो Gate.io का हो या बाइनेंस का। बाइनेंस का एक डिवाइस पर आप यूज़ कर सकते हैं, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बाइनेंस का आप जो है ना एक अकाउंट पर मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, सॉरी एक डिवाइस पर मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। Gate.io का आप नहीं कर सकते। Gate.io के लिए आपको जो है ना अलग अलग मोबाइल में लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ जो है ना आपने पॉइंट को जो है ना कलेक्ट करने हैं अल्फ़ा के, ठीक है। आपने ज़्यादा जो है ना वॉल्यूम नहीं कराना है, 1024 से ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ जो है ना मैं आपको एक और टिप्स बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने जो है ना अकाउंट बना भी दिया, ठीक है, 5 अकाउंट आपने बना दिए। अभी एक हफ्ते में तो कम से कम एक कंपनी की जो है ना बाइनेंस की जो Web3 है और जो है ना Gate.io के एक अकाउंट से तो लाजमी आपको जो है ना 30 आ जाएंगे, ठीक है। समझो आपने बाइनेंस के 5 अकाउंट बनाए, ठीक है। एक हफ्ते का आपको कितना मिल जाएगा, $150 मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख ले, एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 अकाउंट अगर आप बनाएंगे, उसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक का हम हिसाब लगा देते हैं। आप देख ले, आपको जो है ना मंथली $600 आराम से मिल सकते हैं, अगर आप वो फॉलो करें जो मैंने बताया है, ठीक है। आपने जो है ना दोनों के मल्टीपल अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। जिसकी CNIC आप यूज़ करें ना, आपने उसको कुछ ना कुछ लाजमी दे देने हैं, ठीक है। 1000 रुपये दे देने हैं, 1500 रुपये दे देने हैं। उसको एक ही टाइम दे देना, बोलना है यार ये ले लो, आपकी CNIC एक 5 मिनट के लिए चाहिए। बस आपने जो है ना उसका फेस वेरीफाई कर देना और पासकी वगैरह लगा देनी है, ठीक है। इस तरह आपने करना है और आपका जो है ना जितने भी लॉस हुआ है वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर ना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी पार्ट आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आपका जितने भी लॉस हुआ है आपने मुझे कमेंट में लाजमी बता देना है, ठीक है।